इस अमृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। तब भी श्री शुकदेव जी ने ठुकरा दिया। इसका मतलब श्री शुकदेव जी के पास जो भागवत रूपी अमृत है वो स्वर्ग के अमृत से कई गुना बढ़ करके, अब हम भी अपने हृदय में भागवत को और स्वर्ग के अमृत की तुलना कर करके देखें। हम भी अपने हृदय में तौल कर देखें कि भागवत की कथा बड़ी है या स्वर्ग का अमृत बड़ा है, भागवतामृत बड़ा है या सुधामृत बड़ा हुआ, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। पहली विशेषता तो यह है कि वो जो स्वर्ग का अमृत है वो किनको प्राप्त होता है। पहली बात, स्वर्ग का अमृत उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं, सत्कर्म किए हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और जैसे ही स्वर्ग में गए देवताओं ने उस पुण्यात्मा का स्वागत किया। उस पुण्यात्मा के गले में स्वर्ग के देवता एक माला डाल देते हैं। वो माला काय की होती है? वो माला होती है पुण्यों की माला। और जब तक पुण्य रहते हैं माला हरी भरी रहती है, और ज्यों-ज्यों पुण्य खत्म होने लग जाते हैं वो माला सूखने लग जाती है। वो तो होटल जैसा सिस्टम है। 1 लाख रुपया आपने मैनेजर को दे दिया, अब खूब महाराज मौज मस्ती करो होटल में, और जहां पैसे खत्म हुए मैनेजर सब धक्के मार के आपको होटल से बाहर निकाल देंगे। तो जो माला गले में डली रहती है पुण्यों की माला, तो जो ही पुण्य खत्म होने लग जाते हैं माला सूखने लग जाती है, और जो ही माला सूखने लग जाती है तो जो माला पहले रहता है वो भी सूखने लग जाता है। हे भगवान, अब गिरने का नंबर आ गया। तो शोक भी होता है, मोह भी होता है, और गिरने का भय भी होता है। मतलब स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय को प्रदान करने वाला है। और भागवत रूपी अमृत कैसा है? यस्याम वै स्तूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। वो शोक मोह भय प्रदान करने वाला है स्वर्ग का अमृत, लेकिन भागवत रूपी अमृत शोक मोह भय का प्रशमन करने वाला है। स्वर्ग का अमृत केवल पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत किनको प्राप्त होता है? पापात्मा, भ्रष्टात्मा, दुरात्मा, अरे कैसी भी आत्मा चली जाए, जीते जी जो सुन लेता है उसका तो खैर कल्याण हो ही जाता है। मरने के बाद भूत प्रेत बनकर छुप करके भी इस कथा को श्रवण करता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा। एक विशेषता और है, स्वर्ग का अमृत एक घड़े में ही तो है, थोड़ा सा, इसलिए देवता लोग उस अमृत को पीते नहीं है। अरे पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। देवता लोग उस अमृत को पीते पिलाते नहीं है, सिर्फ सूंघ सूंघ करके ही काम चलाते हैं। देवता कंजूस है, मक्खी चूस है। एक बार क्या हुआ, 3 कंजूस थे। कंजूस क्या थे भैया, एक पे एक बढ़कर के थे। वो तो जीवन में 1 रुपया कभी खर्च नहीं किया। एक बार तीनों जब बाजार में मिले तो एक कहता है, भैया हमारा तो पूरे गांव में नाम ही बदनाम हो गया, सब लोग कंजूस कंजूस कहते रहते हैं। तो एक कहता है, आज कुछ भी हो जाए हम खर्चा करके ही रहेंगे। तीसरा कहता है, खर्चा करें तो फिर क्या खर्च करें, क्या ले पैसा खर्च करके।
अरे खर्चा करेंगे तो अपने ऊपर करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर खर्चा क्यों करें? एक कहता है हमें घी खरीदना चाहिए। अरे घी खाएंगे सेहत बनाएंगे अपनी। तो तीनों ने अपने जीवन में पहली बार खर्चा किया, एक एक पाव घी तीनों ने खरीदा, 250-250 ग्राम पहली बार खर्चा किया और 250 ग्राम घी खरीदा। अब घी लेकर अपने घर में आ गए। 1-1.5 महीने के बाद में वो तीनों कंजूस फिर से बाजार में मिले। देखती हमारे 3200 खिल गई महाराज उनकी। एक कहता है क्यों भाई वो घी पी लिया खा लिया कि अभी तक चल रहा है? एक कहता है हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दूसरा कहता है तू कैसे खर्चा करता है? तब एक कहता है हमारा काम तो ऐसा है, हमने तो एक नियम बना रखा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं, एक रोटी घी से ऊपर की चुपड़ लेते हैं, एक रोटी घी से नीचे की चुपड़ लेते हैं और बाकी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ लेते हैं। इस प्रकार हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दूसरा कहता है हे भगवान इस महंगाई के जमाने में तू इतना खर्चा करता है? तो पहला वाला कहता तू कैसे खर्च करता है? तो दूसरा कहता है हमारा काम तो ऐसा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं, एक सलाई घी में डुबाई और 20 रोटियों चुबो देते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी रोटियां हैं सबको घी का स्पर्श हो जाता है। तीसरा कहता है हे भगवान तुम दोनों महाखर्चीले हो, इतना खर्चा करते हो। तो दोनों कहते भैया फिर तू कैसे खर्च करता है? तीसरा कहता है हमने तो अपना घी एक सीसी में बंद कर रखा है, रोटियां बन जाती हैं, प्रत्येक रोटी के ऊपर सीसी घुमाते चले जाते हैं, रोटियां बनती जाती हैं, रोटी के ऊपर सीसी घुमाते चले जाते हैं। अब जब रोटी खाने को बैठते तो सीसी का ढक्कन खोल लेते हैं, ऐसी भैया सुगंध आती है उस घी में से कि ऐसा लगता है रोटी तो खा ही ना रहे, बस घी घी पी रहे हैं ऐसी। अब विचार कीजिए घी की सुगंध मात्र से जब पेट भर सकता है तो वे घी खर्च होने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो। तो देवता लोग कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, स्वर्ग के अमृत को पीते नहीं हैं। अरे पी लेंगे तो खर्च ही हो जाएगा, इसलिए कंजूस है। लेकिन भागवत रूपी अमृत कैसा है? चलितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तनम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठाकुर जी अनंत, ठाकुर जी की कथा भी अनंत। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कथामृत की महिमा गाती है तब कथामृतम। ये ठाकुर जी का कथामृत कैसा है? बोले कि तप्त जीवन, जो प्राणी तप रहे हैं, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवन। दैहिक दैविक भौतिक प्रतापों में जो संतप्त हो रहे हैं प्राणी, कथामृत श्रवण करने मात्र से वो त्रितापों से उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने इस कथामृत की खूब महिमा गाई है। गोपियां कहती हैं हे प्रभु कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, लेकिन हम तो सबसे बड़ा दानी उस जीव को मानती है जो आपके कथा रूपी अमृत का दान करता है। उससे बड़ा कोई दानी तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भूरिदा जना, ये कथामृत की महिमा। वो स्वल्प है, ये व्याप्त है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई विशेषताएं हैं, इन सब विशेषताओं को देख करके लगता है कि स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के भागवत की कथा है। भागवत रूपी अमृत श्रेष्ठ है। शास्त्रों के पात्रों में भैया भरा पड़ा है ये अमृत। जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन कथा विराम होने वाली नहीं है।
कई सारी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के देवताओं को ठुकरा दिया, भगा दिया वहां से। भागे हुए सभी देवता मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा बाबा के पास आए और शिकायत करते हैं, हे ब्रह्मा जी महाराज, हम तो गए थे स्वर्ग का अमृत लेकर के राजा परिषद को पान कराने के लिए, श्री सुखदेव जी ने हमें अभक्त जानकर वहां से ठुकरा दी। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या बात हुई कि श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया? तो देवताओं से कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, अब तो ये देखो कि कथा सुनने से क्या राजा परिषद का मोक्ष होता है? 7वें दिन, 7 दिन की प्रतीक्षा कर। और जैसे ही 7वां दिन आया, राजा परिषद ने 7वें दिन की कथा श्रवण की कि क्या आश्चर्य हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तो नाम बद्ध्वा तौल्यत साधना। धाता अभिविस्मितः, विदाता ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए। ये क्या आश्चर्य हुआ कि कथा सुनने से राजा परिषद का मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू के पलड़े पर भागवत ग्रंथ को रखा और दूसरे तराजू के पलड़े पर अनेक वेद शास्त्र ग्रंथों को जब रखा और जैसे तुलनात्मक अध्ययन किया तो क्या देखते हैं, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि लघूनि जातानि, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ जो थे वो सब भागवत के आगे छोटे हो गए, लघु हो गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से उद्घोष कर दिया कि मैंने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलु। कलयुग में यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भागवत ग्रंथ को पकड़ लो, अपना कल्याण हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। तो भागवत की खूब महिमा यहाँ पर गाई। तब हमारे सौनक जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं, महाराज बताइए, ये तो आपने कहा कि भागवत की महिमा तो खैर आपने बहुत गाई, लेकिन एक बात बताइए, सबसे पहले किसने किसको कहां पर ये भागवत विधि विधान से श्रवण कराई है? ये जो 7 दिन की परिपाटी चली आ रही है कि 7 दिन में भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, ये 7 दिन की परिपाटी कहां से प्रारंभ हुई है? सबसे पहले किसने किसको विधिवत ये पूरी कथा श्रवण कराई? तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ा ही सुंदर तुमने प्रश्न किया। सबसे पहले श्री सनकादिक महात्माओं ने देवर्षि श्री नारद जी महाराज को हरिद्वार धाम में संपूर्ण कथा श्रवण कराई। श्री शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज सनकादिक फक्कड़ महात्मा, ऐसे श्री नारद जी महाराज भी फक्कड़ महात्मा, तो दोनों महात्माओं का संयोग कहां पर बना? श्री नारद जी महाराज के हृदय में भागवत सुनने की उत्कट उत्कंठा कैसे उदित हुई? कृपा करके ये कथा हमें श्रवण कराएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ धाम का। अच्छा, बद्रीनाथ धाम का विशालापुरी नाम क्यों पड़ा? इसमें कथा आती है कि एक बार एक विशाल नाम के राजा का शत्रु ने राज्य छीन लिया। अब विशाल नाम के राजा ने ठाकुर जी की खूब तपस्या की, इतना तप किया कि भगवान प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब विशाल नाम के राजा कहते, महाराज वैसे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए,
देना हो तो बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दो, जो शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन रखा है वो राज्य मुझे पुनः वापस प्राप्त हो जाए, बस वही मैं चाहता हूं। भगवान हंसने लगे। अरे भैया विशाल, तेरा नाम है विशाल और तूने तपस्या भी की है विशाल, और मांग रहा है एक छोटा सा राज्य। अरे राज्य तो तुझको प्राप्त तो हो ही जाएगा, और कुछ मांग ले, और क्या चाहता है? राजा कहता है बस बस महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं भैया राज्य तो तुझको प्राप्त तो हो ही जाएगा, मेरा आशीर्वाद है जिस स्थान पर बैठकर तू तपस्या कर रहा है यह स्थान तेरे नाम से ही प्रचलित हो जाएगा। तब से बद्रीनाथ धाम का एक नाम विशालापुरी भी हुआ है। वही घटना श्री सूत जी कहते हैं, एक दाही विशालाया, एक बार विशालापुरी में चत्वार ऋषयो मलाहा, 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन से ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज, 4 महात्मा भ्रमण कर रहे थे। किसी ने कहा सत्संग, संतों का काम तो एक जगह बैठकर भजन करने का होता है, ये 4 महात्मा इस प्रकार घूम क्यों रहे थे? बल्कि सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से 4 महात्मा भ्रमण कर रहे थे। किसी का व्यसन बन जाता है चाय का प्याला, जब तक प्रातःकाल उठकर वो चाय ना पी ले उसके सिर में दर्द रहता है। हे भगवान 12 बज गए, चाय नसीब नहीं हुई अभी तक। किसी का व्यसन बन जाता है तमाकू, पुड़िया, जब तक महाराज वो दिन में 10-20 बार खा ना ले तब तक महाराज उसका भोजन ही हजम नहीं होता। लेकिन हमारे सनकादिक महात्माओं को बड़ा ही सुंदर व्यसन लगा हुआ है। काय का व्यसन लगा हुआ है? भगवान की कथा का। जब तक सनकादिक महात्मा भगवान की कथा सुन नहीं लेते इनको चैन ही प्राप्त नहीं होता। पहले तो 4 महात्मा सुबह से शाम तक घूमते हैं, कोई कथा सुनाने वाला वक्ता हमें मिल जाए, और जब कथा सुनाने वाले वक्ता जब प्राप्त नहीं होता तो 4 महात्मा क्या करते हैं? 4 में से एक भैया वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते, घर का सत्संग चालू हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से 4 महात्मा बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। सामने से किसको आते देखा? ददसृस्तत्र नारद, श्री नारद जी महाराज को सामने से आते देखा। जैसे नारद जी महाराज का दर्शन किया 4 महात्मा बड़े ही प्रसन्न हुए। ओहो, आज तो भैया नारद सामने से चले आ रहे हैं, भगवान की सुंदर सुंदर कथा हमें श्रवण कराएंगे, मन हमारा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जो ही श्री नारद जी महाराज एकदम निकट आए तो 4 भैया क्या देखते हैं कि नारद जी के सिर से तो पसीना टपक रहा है, चरण लड़खड़ा रहे हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जब ये अवस्था नारद जी महाराज की देखी तो 4 महात्माओं ने एक स्वर में नारद जी को आवाज लगाई है, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता करो भवान, त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतिवित्तो यथा जना, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः, अरे नारद जी महाराज कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुखारविंद देख करके तो ऐसा लगता है गतिवित्तो यथा जनः, किसी लोभी पुरुष का किसी ने धन चुरा लिया। मकान दुकान आप बनाते नहीं हो, अरे ऐसा आपसे क्या छिन गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? रुपया ढेला आपके पास होता नहीं है, संसार का धन तो आप रखते नहीं हो, जो लुट जाए तो रोना पड़े।
संतों के पास तो भैया नाम की पूंजी होती है। किस नाम की पूंजी होती है? वृंदावन में हमारे महात्मा गली गली में गाते फिरते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री